और लड़कियां और औरतें जिस तरह नाच रही थी वो तो मुझे तो बहुत ही शर्म आ रही थी। तो बात सुना ना जरा, अच्छो बांदरी बेगम, चीप चूप किसको कह रही हैं? ज़ारा की जगह मैं जो आ गई हूँ तुमसे पक्की दोस्ती निभाने। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तुम सिर्फ ज़ारा के बारे में नहीं किसी और के बारे में भी सोच। ज़ारा की जगह मैं जो आ गई हूँ तुमसे पक्की दोस्ती निभाने। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तुम सिर्फ ज़ारा के बारे में नहीं किसी और के बारे में भी सोच रही है ना? भाभी ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे छुपा रही हो? मैं कुछ नहीं छुपा रही। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारे इन हाथों पे मेहंदी हमाद के नाम की ही लगी और वो मेहंदी मैं अपने हाथों से लगाऊंगी। सच? सच? थैंक यू भाभी। अच्छा अब जल्दी से सो जाओ, सुबह ज़ारा का नाश्ता भी लेकर जाना है। और हाँ, हमाद को आलू के पराठे बहुत पसंद है। सुबह जल्दी उठ जाना। गुड नाइट। ये लीजिए। कह दो कि तुम्हारा मेरे पास आने को दिल नहीं करता। अल्लाह ना करे अहमद, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? शबा ठीक है, मेरी सोच जाहिलाना है, तुमने भी तो ये साबित कर दिया है। टाइम देखो, 1 बज रहा, अब आ रही हो तुम मेरे पास। मैं क्या करूं, शादी वाला घर है और घर में बहुत सारे काम होते हैं। घर में मुलाजिम हैं सारे काम संभालने के लिए। जानती हूँ, लेकिन ज़ारा के जाने से घर वाले बहुत डिस्टर्ब हैं। तुमने तमाम घर वालों की दिलजोई का ठेका लिया हुआ है। तुम्हें ख्याल नहीं आएगा तो सिर्फ मेरा नहीं आएगा। ये तो आपने सच कहा। आपका ख्याल आने के लिए मुझे वक्त की जरूरत थोड़ी है। आपका ख्याल तो मुझे हर वक्त रहता है। अच्छा ना, माफ कर दें, आज के बाद देर से नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। अब तो टेम्परेचर कम है ना बेटा? जी अम्मी उतर गया। प्लीज प्लीज शमशान जी से बात करें ना, जाए ना उनकी तरफ। बेटा वो आजकल शादी के हंगामों की वजह से बहुत परेशान है। अम्मी आप प्लीज बात तो करें ना। बेटा बात करने के लिए वक्त देखना पड़ता है, और वैसे भी शमसा का बेटी के ससुराल के बारे में जो तसव्वुर है ना, वो मुझे बहुत परेशान किए रखता है। सोच लो बेटा, अगर एक दफा इनकार हो गया ना तो मैं दोबारा हाथ पांव जोड़ने नहीं जाऊंगी। आखिर किस चीज की कमी है हमारे पास? शमसा के नजरिए के मुताबिक क्या है हमारे पास? 2 दुकानों का किराया और 1 घर का किराया। आप तो कभी कभी मुझे भी परेशान करती थी। बेटा ये हकीकत है। अगर ये हकीकत है तो क्या करें? इसे पीछा तो नहीं छुड़ाया जा सकता ना। आप प्लीज जाएं, बस प्लीज माँ जाए ना। अच्छा ठीक है, तुम भी चलोगे मेरे साथ? मैं? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ जो भी हकीकत है ना वो तुम्हारे सामने आ जाए। बेबे मेरी गल ते तुसी यकीन करना है, दाल जरूर कुछ काला है। वैसे रहन भी दे, सोच सोच के मेरे ते सिर च पीड़ हो गई है। वैसे
ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚੋਟ ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੂਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ। ਆਹੋ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਚੇ ਫੈਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ठीक है, तू जा ना जरा, ज़ारा दा नाश्ता भी भिजवाना है ते मगरों भी लत जा, गल्लां कर कर के हर वेले डरांदी रहंदी है। जॉन कौन डरांदा रहंदा मेरी मां नू हैं? कौन डरा रहा है मेरी मां नू? तू मैनू ऐ दस सवेरे सवेरे तैयार होके कित्थे चला है? मां जी मैं जरा दफ्तर चलिया सी, तुहानू तो पता ही इत्थे मसरूफियत विच सारा दफ्तर उल्ट पुल्ट होया पिया। ते कह रही सा कि सारा दे रिश्ते दी की करना है। मैं चाह रही हूं सारा यूसुफ दे विआह दी गल कर लईए। तो मां जी मेरे कोलों की पूछदे हो हैं? तुसी जो चाहो कर लो। मैं कल ही फैज नाल गल करनी है, लेकिन मैनू लगदा है अली दी तालीम जब तक मुकम्मल नहीं ना होएगी वो विआह नहीं करेगा। तो ना करे, साडी कुड़ी दी केड़ी उम्र लगदी जा रही है? चलिया तियां दी उम्र नहीं कद वेखीदा है। ठीक है, तो फिर जो तुसी मुनासिब समझो तुसी करो। वो ताड़ी तोप किथे है? मैं उन्हें ताज़ा कर लिया। आहो मैनू पता है, 2-3 कश लाने होंगे है ना। मां जी तुसी हमेशा शक ही करते रह करो, वो मेरी खिदमत वाला ख्याल करे करो हैं। नेहा, नेहा जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़ारा तो तैयार हो रही है। अदनान, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, चौधरी साहब के घर वाले नाश्ता लेकर आ रहे हैं, तुम्हारी कॉल आ रही है। नेहा तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं और अम्मी तुम्हें आज मांगने के लिए आ रहे हैं। आज 2-4 दिन तो सब्र कर जाएं। कैसी बातें कर रही हो तुम? 2-4 दिन इंतजार में तो मेरी सांस ही रुक जाएगी। बातों में रंग भरना तो कोई आपसे सीखे। सुने, अभी अम्मी रूम में ही है, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करती हूँ। ओके। ये पहन लो। ठीक। जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, वलीमे की भी तैयारी करनी है। वो क्या हो गया है, जल्दी करो। ज़ारा गई है तो पता लगा है, ठीक करो जावे ना तो कलेजे को हाथ पड़ता है। तू सबा से जरा नरम रहा कर। मैंने क्या किया? कौन सी बंदूकें चला छोड़ी मैंने? ए गल्ला ना बागी कर देती है। दादो, औरत को शौहर की मर्जी के मुताबिक रहना पड़ता है, सबा को भी मेरी मर्जी के मुताबिक रहना पड़ेगा, साफ सी बात है। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। हाय नी, तू क्यों तकलीफ कीती है? अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी नहीं उतरी, हांडी रोटी के चक्कर में पड़ गई है। नीता को क्या होता? वो सारा के साथ मिलकर नाश्ता पैक कर रही हैं ज़ारा के लिए। इतनी देर से? 8 बज गए। कोई बात नहीं, हमारे घर में नाश्ता जरा देर से होता है। ये किसका घर है? ये भी मेरा ही घर है। सबा, ये जो 2 जुमलों वाली बातें होती हैं, 2 मानी वाली, ये मत किया करो, बड़ी गलत फहमी होती है इससे। अब ये तो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किस बात का क्या मतलब ले ले। अकेली तुम ही पढ़ी लिखी हो, बाकी इस घर में सारे जाहिल हैं, ठीक है? अहमद, क्या हो गया पुत्र? तू तो बेचारी के पीछे ही पड़ गया। सबा, तू सारा का नाश्ता लेके जाएगी ना? जी, अहमद भी साथ जाएंगे। जी नहीं, अब्बा कह गए कि मुझे दफ्तर चक्कर लगाना है, तुम यूसुफ और सारा के साथ चली जाओ। सारा और राबिया भी तो जा रहे हैं ना। सबा पुत्र, सारा नू रहने दे, घर में ना सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है।
दादी जल्दी आके सारा घर समेट लेंगे। अगर सारा नहीं गई तो ज़ारा को कितना बुरा लगेगा। चल छोड़ ना, सारा को छोड़ दे इधर। सारा बहन है ज़ारा की। मैंने कहा ना दोपहर को जल्दी आ जाएंगे और पूरे घर को साफ कर देंगे। अहमद, वो फैज मोहम्मद ना परसों जा रहा है, अली इधर ही रहेगा, दाखला जो ले लिया है। मैं चाह रही सा कि अली और सारा दी गल ना पक्की कर दूं। ठीक है दादी, मुझे कोई एतराज नहीं है, अली अच्छा लड़का है। दादी इतनी जल्दी क्या है, अभी तो अली पढ़ रहा है ना। सबा, हमारे घर में बड़ों को टोका नहीं जाता। दादी जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, अली अच्छा लड़का है। मैं टोक नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि अली की एजुकेशन कंप्लीट हो जाए। अगर हमने अली और सारा की बात पक्की कर दी तो एक दूसरे से रिजर्व हो जाएंगे। और वैसे भी अगर तालीम मुकम्मल ना हो तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। दादी, मैं जा रहा हूं, अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी आ जाइएगा। जी जरूर। अल्लाह हाफ़िज़ दादी। अल्लाह हाफ़िज़ पुत्र, जिंदा रहे। दादी वो आप प्लीज अहमद से मेरे लिए कोई बात मत किया करें। चंगा पुत्र। अरे आप यहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे हैं और कितने सारे काम पड़े हुए हैं। वो और आपको केटरिंग वालों से भी बात करनी है। अच्छा बात सुने, वलीमे का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए। आप तो जानते हैं ना कि पंजाबी फैमिलीज में खाने का कितना एहतमाम किया जाता है। और हाँ, दही के कूंडे रखवाना मत भूलिएगा, वरना जुलेखा के गले में कबाब फंस जाएगा। भाई तुम्हारा समझाना है, अभी एक गिले शिकवे छोड़ दो। गिले शिकवे का मौका ना मिले इसलिए तो कह रही हूँ आपसे मैं। जुलेखा बेगम एतराज कर रही थी ना कि बारात के खाने में गोला कबाब मेरे गले में बम का गोला बन के फंस गया था। हमारे यहाँ तो कबाबों के साथ दही रखा जाता है। ये जुलेखा भी हमारी सफ़ू की तरह है, चौधरी की हर बात पे एतराज, हर बात में कीड़े। खैर रहने दें, सफ़ू आपा के एतराज में खुलूस और मोहब्बत तो होता है। यूं बात बे बात जुलेखा की तरह आसीने तो नहीं चढ़ा लेती। अच्छा आप किन बातों में लग गए, आप जाए ना, इंतजाम करें। मैं कुछ देर के लिए मिसेस फारूकी के यहाँ जा रही हूँ, नाराज होकर गई थी, पता नहीं वलीमे में आती हैं कि नहीं। ये मिसेस फारूकी आजकल कुछ ज्यादा नहीं समार हो गई तुम्हारे हवा से। सब क्या करूं मैं, नेहा और हमाद की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द इनका रिश्ते हो जाए। आपका क्या ख्याल है? अरे बहू आ गई है, उससे पूछो। वालेकुम सलाम। अरे तुम इतनी सुबह और ये चाय? अम्मी, ज़ारा की जिद थी कि अम्मी अब्बू का सारा काम आज से वो खुद करेंगी, इसलिए वो आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना के लाएंगी। बेटा हमारे यहाँ तो बहू किचन में उस वक्त जाती है जब उसकी खीर की पकवाई की रस्म हो जाती है। माँ बाप की खिदमत करने के लिए रस्म का इंतजार करना पड़ता है क्या? और वैसे भी रस्म जरूरी नहीं होती, फर्ज ज्यादा जरूरी होता है। बेटा नाश्ता तो हमने तुम्हारे मैके वालों के साथ करना है, वरना तो अंसारी साहब फजर के बाद ही चाय और नाश्ता मांग लेते। तो इसलिए तो मैं सिर्फ चाय और सैंडविचेस लेकर आई। कहीं अब्बू के घर से नाश्ता आने में देर हो गई तो आप लोगों को भूख लगेगी ना। और अब्बू जी, कल से आपको नाश्ता फजर की नमाज के बाद ही मिल जाया करेगा। अरे शाबाश, जीती रहो, जीती। लाओ भाई, चलो लाओ भाई।
हेलो। हाँ नेहा, बस पहुंच रहे हैं। अरे बस 15 मिनट में पहुंच रही हूँ। तैयार हो रही हूँ ना। ओके बाय। भाभी चले? आप अभी तक तैयार नहीं है क्या? एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, जब मैं तैयार होती हूँ तो कहती हूँ तैयार नहीं हूँ। ऐसे जाएंगी? ये अहमद का फेवरेट कलर है, सुबह उन्होंने खुद निकाल के दिया मुझे। भाभी वो दादी ने बरी में इसलिए ऐसे जोड़े रखे थे ताकि आप घर में पहन सके। ये तो वो बहुत हैवी है ना, मुझसे पहने नहीं जाते हैं, आदत नहीं है ना, और संभालना मुश्किल होता है। संभाले नहीं जाते या अहमद भाई को अच्छे नहीं लगते? फिर कर दी ना उल्टी बात। भाई हर शौहर चाहता है उसकी बीवी हर वक्त तैयार रहे। जब तुम्हारी शादी होगी ना तब पूछूंगी। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। किचन वाले दरवाजे से दादी ने इस तरह से देख लिया ना, बहुत नाराज होंगी। मैं भी साथ चलूंगी ना, मुझे मना करी थी जाने से। चलो मैं आती हूँ। इतनी देर लगा दी, नेहा ने अभी तक फोन नहीं किया बेटा। अभी वो बिजी होगी ना। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि उसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया? आप क्यों बदगुमान हो रही? बेटा बदगुमान नहीं हो रही, परेशान हो रही। तुम्हारी ये जिद पता नहीं मुझे क्या दिन दिखाने वाली है। आप ऐसा करें कि आप उनके घर चली जाएं। हाँ, आने की इजाजत तो मिल जाए ना बेटा। अरे वो क्या कहेंगे आपसे? जाए ना, चली जाए प्लीज। देखो तुम खामखा जिद कर रहे हो। जहाँ आपने मेरी इतनी जिद मानी है, ये आखिरी जिद भी मान लें। खुदा ना खास्ता, आखिरी जिद से मतलब? मेरा मतलब है कि अगर मैं ये जिद हार गया ना तो कभी दोबारा जिद नहीं करूंगा आपसे, प्रॉमिस। प्लीज चली जाए आप, प्लीज जाए ना, चली जाए ना। अच्छा, तुम भी अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं भी तैयार हो गया। हाँ मैं कर लूँ, आप प्लीज जाए, फटाफट तैयार हो। नेहा प्लीज फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। शमसा, देखा तुमने? ज़ारा ने तो आते ही घर पे कब्जा कर लिया है। नंदों और देवरों को ना उल्लू बना के रखा है। जाने दे अम्मा, अच्छा है ना सबसे घुल मिल गई है। और सजदे देखिए उसकी, लगता नहीं है कि वो एक रात की दुल्हन है, लगता है अभी अभी डोली से उतर के आई है। एक हमारी सभा है बेचारी। उसके सामने कुछ उल्टी सीधी बात मत कह दीजिएगा। सभा को देख के तुम्हारा दिल नहीं चलता? इस घर की सबसे लाडली बेटी थी। शादी के अगले दिन से इसे लगता है जैसे बरसों से इतनी मुस्कुराई। कल मैंने सारे स्टाफ को लंच पे दावत दी है, तूने सभा को लेके आना। सभा का दफ्तर से क्या वास्ता? वो सभा मालकिन है इस दफ्तर की। अब्बा जी मुझे ये सब पसंद नहीं। एक वो पढ़ी लिखी है, दूसरा आप उसको मालकिन बना रहे हैं। उसका दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? शादी से पहले तुम ऐसी नहीं थी। तुम्हें कपड़े पहनने का शौक था, मेकअप करने का शौक था। तुम्हारी फैशन सेंस को क्या हो गया है? क्या बुराई है इन कपड़ों में? आप भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और तुम्हारी शादी का आज दूसरा दिन है।